ठीक है, तो भैया पढ़ने लायक है, ये बार बार पढ़ना है, याद रखना है। एक बार दो बार तो फिर पढ़ने में प्रादुर्भाव का नाम उत्पाद है, प्रच्युति का नाम ज्ञेय है और कायमी का नाम द्रव्य है, ऐसा बताया था ना, ऐसे ही समझना। अब यहाँ पर अब जो इसके बाद जो चर्चा की आचार्य ने, वो क्या चर्चा की है, कौन सी है? तो भैया देखो ऐसा है कि एक द्रव्य है ना, और उसे उत्पाद व द्रव्य संयुक्त कहा जाता है। सो द्रव्य में और उत्पाद व द्रव्य में कोई अंतर नहीं है, कोई भेद नहीं है, केवल लक्ष्य लक्षण का भेद है, ऐसा कहा। समझ में आया? काय का भेद है? ये भेद जो कहा जा रहा है लक्षण, जो उत्पाद है वो द्रव्य ही है, जो व्यय है वो द्रव्य ही है, जो द्रव्य है वो द्रव्य ही है, तो एक में गई है, तो लक्ष्य लक्षण का भेद है। ठीक है, स्वरूप भेद नहीं है। क्या कहा आचार्य ने? क्या कहा? स्वरूप भेद नहीं है। स्वरूप भेद नहीं है, ये स्वरूप भेद नहीं है। कितनी बड़ी बात है, ये कोई मामूली बात नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो भेद ही को देख रहे हैं ना, हमारी बुद्धि इतनी भ्रष्ट है, हम उत्पाद को देख रहे हैं, तो हमें उत्पाद अलग दिखाई दे रहा है, द्रव्य अलग दिखाई दे रहा है, व्यय अलग दिखाई दे रहा है, द्रव्य अलग दिखाई दे रहा है, द्रव्य और कुछ है, द्रव्य और कुछ है। ऐसा नहीं है, तो उसको ऐसा नहीं देखना है। आया कि नहीं आया घर में? अगर उसको लक्षण से नहीं बताया जाए भैया तो समझ में कैसे आएगा? जल्दी किसको जाने जो बात है। और उसमें द्रव्य में अब देखो जरा, उत्पाद और व्यय है क्या नहीं द्रव्य में? द्रव्य बिना उत्पाद व्यय के है क्या? और उत्पाद व्यय है तो द्रव्यता है क्या नहीं है द्रव्य में? या बिना द्रव्यता के है? वो है ना, तब कहा जा रहा है। नहीं तो बिना ऐसे ही कहेंगे क्या? कहने नहीं, हमें कुछ नहीं जानना, हमें बता क्यों रहेगा? जानने की तो ठीक है, और मानने की तो अभी देखना पड़ेगा। हाँ, तो तुम जान करके और उसको ऐसा जानो, ऐसा ग्रहण करो, ऐसा द्रव्य ज्ञेय है। इस स्वरूप भेद नहीं है, मतलब द्रव्य ऐसा ही ज्ञेय है। इन द्रव्य के स्वरूप को समझना है, तो कैसे कैसे भेद कैसे है, तो भी भेद नहीं है, ये देखना। हाँ, समझ में आया? तो देखो इसमें से उत्पाद की बात हो गई थी, ठीक है, मलिन वस्त्र का उदाहरण दिया था, और निर्मल अवस्था उसको प्रकट होती है, वो उत्पाद है उसका। लेकिन वो निर्मल अवस्था प्रकट होने पर भी वस्त्र के वस्त्रपन में क्या अंतर है? वस्त्र तो वस्त्र ही रहा है ना, पूर्व अवस्था का व्यय होकर के और निर्मल अवस्था प्राप्त की है, तो वस्त्र तो वस्त्र ही रहा है ना, उसमें क्या हुआ? तो उसमें स्वरूप भेद नहीं है ना, उत्पाद में और वस्तु में। अब हम उसमें भेद करें, ये निर्मल वस्त्र है, निर्मल अवस्था वाला वस्त्र है, हम ये भेद करते हैं
वास्तव में करते भी नहीं है, याद भी नहीं करते हैं। कपड़ा मेला हो गया, धो दिया, क्या है भाई, कपड़े भी धोए, मेला था कपड़े ही धोता, कपड़े का नहीं अंदर है क्या? ऐसा है। अब इसके बाद यहाँ पर व्यय की चर्चा है कि व्यय है पुत्र भी ही है, ठीक है, 180 पेज पर। तीसरी लाइन, और जैसे वही वस्त्र निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ उस व्यय से लक्षित होता है। परंतु उसका, उस वस्त्र का उस व्यय के साथ स्वरूप भेद नहीं है, स्वरूप से ही वैसा है। देखो, मलिनता का व्यय होना, मलिनता रूप अवस्था का, मलिनता रूप अवस्था का व्यय होना और निर्मल अवस्था रूप का उत्पाद होना, ये एक ही बात है। ये तो भेद से कथन इसलिए कहा कि उसको समझाने के लिए, व्यय उत्पाद को समझाने, ये मलिन है, ये निर्मल है। क्या कहा? ये काय के लिए? अवस्था को बताने के लिए, उत्पाद व्यय को बताने के लिए। लेकिन मलिनता का व्यय और निर्मलता का उत्पाद ये एक ही चीज है कि अलग अलग चीज है? क्योंकि अगर इस दृष्टांत को नहीं लेंगे तो उत्पाद व्यय ख्याल में नहीं आएगा। दूसरा भी दृष्टांत दे सकते हैं, आगे लेंगे भी उस प्रकार के, सोने का दृष्टांत जैसे होगा, लेकिन वहां उत्पाद व्यय को कैसे बताना है, वहां उतना उत्पाद व्यय, क्योंकि ये जैसे सोने का उदाहरण आता है वो लेंगे आगे, तो सोने की कंगन बना हुआ है, उस सोने की जंजीर बना दी, ठीक है ना, तो वो एक टूटा फिर वो बना, तो उसमें थोड़ा वो लगता है। लेकिन यहाँ तो जिस समय मलिनता का अभाव हो रहा है उसी समय निर्मलता का उत्पाद है ना, इसलिए दृष्टांत दिया व्यय उत्पाद को समझाने। लेकिन यहाँ मलिनता से कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि मलिनता के आश्रय के बिना व्यय को नहीं बताया जा सकता। आया कि नहीं आया? देखो फिर पढ़ता हूँ एक बार। जैसे वही वस्त्र निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, ठीक है, देखो पढ़ो, निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, इसका मतलब निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ, ये एक ही काल में हो रहा है ना। वो मलिनता ये नाम नहीं लेते तो वो उत्पाद व्यय ख्याल में नहीं आता, लेकिन मलिनता का वहां कोई रोल नहीं है, इतनी बात समझनी है। ध्यान में आए, अवस्था का बदलाव हुआ है ना, अवस्था का उत्पाद हुआ है ना, तो उसको बताने के लिए बात है। इसलिए मलिनता को छोड़ देना, तो मलिनता तो इसलिए ली गई है तो उसको बताना है व्यय क्या है। ठीक, निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ उस व्यय से लक्षित होता है। ठीक है, जैसे मैंने इसकी पुरानी अवस्था बदल गई, किसकी बदली है? कपड़े की पुरानी अवस्था बदल गई ना,
पुरानी अवस्था बदल गई ना, ये बताता है ना, इसकी बदली है कपड़े की बदल गई। तो पुरानी अवस्था का बदल जाना तो किसके आश्रय से है? कपड़े के आश्रय से। कपड़ा ही है ना, पुरानी अवस्था का व्यय वाला कपड़ा ही है ना। तो उस अवस्था के व्यय से उस कपड़े को ही बताया जाता है ना, किसी और को बताया जाता है, ऐसा आशय है। देखो, जब कोई चीज नई निर्मित होती है, नई अवस्था वाली होती है, तो लोक में भी अपनी दृष्टि उस अवस्था पर नहीं रहती है। समझ में? जैसे अभी मैंने दृष्टांत दिया था कि कंगन की जंजीर बनी, क्या कहा? जंजीर बनती है, उसकी जंजीर बनी। तो जंजीर बन गई तो अपन उसको याद करते हैं क्या? आया करेंगे नई अवस्था वाला, ये नई अवस्था है, नई अवस्था है, ऐसा अपन तो उस जंजीर को ही देखते हैं, पुरानी अवस्था को भी याद नहीं करते हैं। अपन तो उस वस्तु को ही देखते हैं। आया कि नहीं आया? ऐसे ही यहाँ पर तो पुरानी अवस्था का व्यय और नई अवस्था का उत्पाद, तो वो उस व्यय से लक्षित है कि नहीं है? मलिन अवस्था व्यय उसका लक्षण हुआ कि नहीं हुआ कपड़े का? क्योंकि कपड़ा कपड़ा ही आ रहा है, कपड़ा दिख रहा है कि इसकी पुरानी अवस्था का व्यय हुआ है और नई अवस्था का उत्पाद हुआ। परंतु उसका उस व्यय के साथ स्वरूप भेद नहीं है। न तो हम नई अवस्था को देखते हैं, न पुरानी अवस्था को देखते हैं, वस्तु को ही देखते हैं, उसके साथ स्वरूप भेद नहीं है। स्वरूप ही से वैसा है। उसी प्रकार वही द्रव्य भी उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ और पूर्व अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ व्यय से लक्षित होता है। आया समझ में कि नहीं आया? माने व्यय वाला भी ये है ना और उत्पाद वाला भी ये है ना, ऐसा लक्षित होता है कि नहीं होता है? ऐसा पहचाना जाता है कि नहीं पहचाना जाता है? इसका मतलब उसमें उत्पाद व्यय होता है, इस प्रकार से वो पहचाना जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि द्रव्य जो है वो उत्पाद व्यय वाला है, उसमें उत्पाद भी होता है, व्यय भी होता है। बिना उत्पाद व्यय के द्रव्य नहीं है। ये पहचान हुई कि नहीं हुई? बस इतना पहचान करना है। तो बिना उत्पाद व्यय के वस्तु नहीं है, द्रव्य नहीं है, इसका मतलब वस्तु उत्पाद व्यय वाली है ना। उत्पाद व्यय से लक्षित होती है ना, तो उसमें से उत्पाद को अलग बता दिया, व्यय को अलग बता दिया। पहले लिखा था पूर्व मलिन अवस्था का व्यय होते हुए नया उत्पाद, निर्मल अवस्था का उत्पाद, तो उत्पाद से लक्षित होती है। ठीक है, यहाँ बताया निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ पुरानी अवस्था से व्यय को प्राप्त होता है, मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता है, तो व्यय से लक्षित बता दिया। अंतर समझ में आया कहने में? लेकिन वो उत्पाद व्यय तो एक ही है और उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य है नहीं। तो उत्पाद व्यय से वो द्रव्य पहचाना जाता है, किसका उत्पाद और किसका व्यय। उत्पाद व्यय के बिना है नहीं। ऐसे ही हर एक द्रव्य बिना उत्पाद व्यय के नहीं पहचाना जाता। हाँ जी, हाँ जी, हाँ हाँ, उसके बिना नहीं पहचाना जाता ना। वो तो वस्तु ही है। उत्पाद व्यय रूप कौन हो रहा है? वस्तु ही हो रही है।
तो स्वरूप भेद नहीं है। वो उत्पाद में वस्तु में ही है, वस्तु उत्पाद में ही है। उत्पाद है उसका लक्षण है, उस लक्षण से वो पहचाना जाता है। अगर उत्पाद व्यय नहीं हो तो उसको उत्पाद व्यय के बिना कैसे पहचाना जाए? आया समझ में? अब इसे मतलब जैसे जीव वस्तु है तो जीव वस्तु को भी लगा सकते हैं। मिथ्या दृष्टि है, सम्यक दृष्टि हो, है ना? पुरानी अवस्था क्या है? मिथ्यात्व के अभाव रूप और सम्यक्त्व के उत्पाद रूप। लेकिन वो आत्मा ही तो है ना, मिथ्यात्व के अभाव रूप होता हुआ भी आत्मा ही है और सम्यक्त्व के उत्पाद रूप होता हुआ भी आत्मा ही है, वस्तु भेद नहीं है। इसके बिना नहीं पहचाना जाता है, वो उत्पाद व्यय के बिना नहीं है द्रव्य, ये समझना। चेतन द्रव्य में भी है ना ऐसा, ऐसा सब में है, हर एक द्रव्य में है, उद्गल में, धर्म में, अधर्मादर्श शास्त्र में, उत्पाद व्यय के बिना भी नहीं है। मैंने यहाँ क्या सिद्ध करना है? उत्पाद व्यय द्रव्य के लक्षण हैं, इन लक्षणों से पहचाना जाता है। जहाँ उत्पाद व्यय नहीं है तो वहाँ द्रव्य की संभावना नहीं है। क्या कहा? द्रव्य की संभावना की जा सकती है? द्रव्य के अस्तित्व को स्वीकार किया जा सकता है बिना उत्पाद व्यय के? नहीं किया जा सकता। ऐसा आशय है, द्रव्य को स्वीकार करना है तो उत्पाद व्यय के बिना द्रव्य का स्वीकार नहीं, ऐसा कहते हैं। उसकी सिद्धि ही नहीं होगी। द्रव्य की सिद्धि करनी है बिना उत्पाद व्यय को हो सकती है क्या? यही बात है, वो उसका लक्षण है और वो उसमें गर्भित है उत्पाद व्यय। ठीक है, अब द्रव्य की बात लेते हैं। और जैसे वही वस्त्र एक ही समय में, देखो एक ही समय लिखा ना, एक ही समय में निर्मल अवस्था से उत्पन्न होता हुआ मलिन अवस्था से व्यय को प्राप्त होता हुआ, और एक ही समय में टिकने वाली ऐसी वस्त्रत्व अवस्था से ध्रुव रहता हुआ, वस्त्र बने से ध्रुव रहता हुआ, वस्त्र बने से ध्रुव रहता। वस्त्र तो वस्त्र ही है, वस्त्र का अभाव थोड़ी हो गया। वस्त्र बने से ध्रुव रहता हुआ द्रव्य से लक्षित होता है, माने द्रव्य भी उसका लक्षण है। जैसे उत्पाद लक्षण है, व्यय लक्षण है, वैसे ही द्रव्य भी उसका लक्षण है। क्योंकि अगर वो द्रव्य नहीं होगा तो उत्पाद व्यय कहाँ होंगे? उत्पाद कहाँ होगा, व्यय कहाँ होगा? द्रव्य नहीं होगा, द्रव्य के बिना उत्पाद व्यय कैसे होगा? बोलो भैया, ख्याल में आया कि नहीं आया? ऐसा कहते हैं। परंतु उस द्रव्य के साथ स्वरूप भेद नहीं है। द्रव्य के साथ में द्रव्य भी वस्तु ही है, द्रव्य ही है ना। जैसे उत्पाद में द्रव्य ही है, ऐसे द्रव्य भी द्रव्य ही है, उसके साथ में स्वरूप भेद। माने वो द्रव्य, वो वस्त्र उत्पाद व्यय द्रव्य तीनों को लेकर के बैठा है ना, तो वे वस्त्र में है ना, और वे उत्पाद व्यय द्रव्य वस्त्र में है, वस्त्र उनमें है। वस्त्र उत्पाद व्यय द्रव्य में, उत्पाद व्यय द्रव्य वस्त्र में, ऐसा है। इसका मतलब स्वरूप भेद नहीं है। इसी प्रकार वही द्रव्य भी एक ही समय उत्तर अवस्था से उत्पन्न होता हुआ, माने बाद की अवस्था से उत्पन्न होता हुआ,
पूर्व अवस्था से व्यय होता हुआ और टिकने वाली ऐसी द्रव्यत अवस्था से ध्रुव रहता हुआ द्रव्य से लक्षित होता है। माने ये बताना है कि उत्पाद व्यय द्रव्य ये द्रव्य के लक्षण हैं। लक्षित होता है का मतलब क्या हुआ? ये द्रव्य के लक्षण हैं, द्रव्य लक्ष्य है, ऐसा बताना है। और लक्ष्य लक्षण अभेद ही हैं, उनमें स्वरूप भेद नहीं है, ऐसा समझना। किंतु उसका, उस द्रव्य का उस द्रव्य के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। ठीक है, देखो अब उत्पाद द्रव्य की चर्चा हो गई। अब इसके बाद गुण युक्त है और पर्याय सहित है, इसकी चर्चा रही। ये चर्चा यहाँ करते हैं युक्त पैरा में। और जैसे वही वस्त्र विस्तार विशेष स्वरूप शुक्लत्तादि गुणों से लक्षित होता है। गुण को क्या कहा है? विस्तार विशेष, ठीक है। और पर्याय को क्या कहा है? आयत विशेष। उनका समुदाय वो सामान्य, गुणों का समुदाय जो है वो क्या है? वो विस्तार सामान्य है। ठीक है भैया, थोड़ा कठिन है असल में, शब्द भी नए नए हैं यहाँ पर। विस्तार सामान्य और विस्तार विशेष, आयत सामान्य और आयत विशेष। देखो ये बातें बताती हैं कि गुण है वो द्रव्यमय है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गुण अलग है और द्रव्य अलग है। किस तरह वो विस्तार सामान्य बताता है कि किस तरह वे गुण वो द्रव्य ही है, गुणों का समुदाय वो द्रव्य ही है। हम उसको परिभाषित नहीं कर सकते किसको, कि उसमें गुण में और द्रव्य में कोई भेद है, ऐसा हम परिभाषित नहीं कर सकते, ताकत ही नहीं है। आया कि नहीं आया? फिर उसको परिभाषित किया जा सकता है, क्या करें? इसलिए उसको उपचार कहा है, व्यवहार कहा है। हाँ हाँ, देखो एक बात ध्यान देने योग्य है, निश्चय व्यवहार होता है, निश्चय नए व्यवहार होता। तो व्यवहार को क्या कहा जाता है? उपचार। ठीक है, एक बात। दूसरी बात कि व्यवहार को अभूतार्थ कहा जाता है और निश्चय को भूतार्थ कहा जाता है। अब अभूतार्थ माने क्या होगा और भूतार्थ माने क्या होता है? अभूतार्थ माने उपचार को कहने वाला, यथार्थ स्थिति को नहीं बताने वाला, कहने वाला। वो कह ही नहीं सकता है। गुण भेद को कहा जा सकता है कि इसमें गुण का किस प्रकार से भेद है। इसका मतलब यह है कि वो कह ही नहीं सकता है ना, इसलिए वो अभूतार्थ है। क्या चीज? व्यवहार अभूतार्थ है, व्यवहार में अभूतार्थ है, क्योंकि वास्तविक स्थिति कहने की उसकी ताकत नहीं है। क्या कहा? समझ में आया ना? देखो जैसे आत्मा द्रव्य है और उपयोग उसका लक्षण कहा जाता है, ठीक है। तो उपयोग है, उपयोग आत्मा का लक्षण है। तो अपन ये कई बार कहते हैं, ध्यान रखना चाहिए कि उपयोग और आत्मा द्रव्य से विचार करें, क्षेत्र से विचार करें, काल से विचार करें,
भाव से विचार करें तो इनमें कोई भेद है क्या? तो भैया हरीश भाई बताओ, है? उपयोग माने ज्ञान दर्शन, उपयोग माने ज्ञान का जानना, दर्शन का देखना। तो अब द्रव्य से विचार करो उसको कि एक द्रव्य है तो इसमें उपयोग कहाँ है भैया? माने उसी द्रव्य में है कि द्रव्य के बाहर है? अब द्रव्य अनंत गुणात्मक है, तो अनंत गुणात्मक द्रव्य है तो वो उपयोग रूप जो पर्याय है वो भी अनंत गुणात्मक हुई क्या नहीं हुई? वो भले ही ज्ञान दर्शन से भेद करके कही जाए, लेकिन क्या ज्ञान दर्शन का अकेले का परिणाम है? उसको भेद करके कहा जा रहा है, लेकिन उपयोग में पूरा ही द्रव्य है कि नहीं है? वो उपयोग पूरे द्रव्य में है कि नहीं है? आया कि नहीं आया? क्षेत्र से देखें, हाँ जी, क्षेत्र से देखें तो द्रव्य असंख्यात प्रदेश में ही है ना, तो उपयोग भी असंख्यात प्रदेश में ही होगा या किसी की एक प्रदेश में होगा? बोलो, वो असंख्यात प्रदेश में ही होगा, किसी विशेष प्रदेश से प्रदेश विशेष का नहीं है वो। काल की अपेक्षा से देखें तो किस काल में है, किस काल में नहीं है? क्यों सदा काल है। भाव से देखें तो उपयोग का भाव अलग है, स्वरूप अलग है, द्रव्य का स्वरूप अलग है। जो स्वभाव उस द्रव्य का है वही स्वभाव तो उस उपयोग का है, नहीं तो वो उपयोग उसका काम करे कैसे? फिर तो खंडित हो जाएगा ना। इसका मतलब लक्ष्य लक्षण भेद किया, वो व्यवहार का कथन हुआ ना, और व्यवहार है वो अभूतार्थ को कहने वाला है। अभूतार्थ का समझ में आएगा? भूतार्थ माने जैसा है वैसा का वैसा, कि उपयोग में और आत्मा में कोई भेद नहीं है, तो एक ही वस्तु है। और इसीलिए निश्चय ने को व्यवहार ने का निषेधक कहा जाता है, कि वो निषेध करने वाला है, क्योंकि वो अभूतार्थ को कहने वाला है। ये बातें बीच बीच में भैया मैं बता देता हूँ आपको, क्या करें, नहीं तो भूतार्थ क्या है, भूतार्थ क्या है, भूतार्थ क्या है, अपने को खबर ही नहीं है, और पूरा जीवन निकल गया। पूछ लेना आप किसी से कभी, ये भूतार्थ कैसे कहते हैं, भूतार्थ कैसे कहते हैं? नहीं, फिर मैं बोल रहा हूँ, अभी ध्यान देना शब्दों में, मैंने क्या बोला? अभूतार्थ माने ना, अभूतार्थ माने जो यथार्थ स्थिति को नहीं कह सकता है, बता नहीं सकता है, उसका नाम अभूतार्थ है। अब व्यवहार में है वो अभूतार्थ स्थिति, वो माने वो वास्तविक स्थिति को नहीं कह सकता है, ठीक है? वो जो कुछ भी कहता है वो उपचार होता है, सच्चा नहीं होता है, आरोपित कथन होता है, ठीक है? तो यथार्थ नहीं है ना, तो यथार्थ स्थिति को जो नहीं बता सकता है उसका नाम व्यवहार में है, और व्यवहार में इसलिए अभूतार्थ है, यथार्थ स्थिति को नहीं बताने वाला अभूतार्थ का मतलब। भूतार्थ माने यथार्थ स्थिति को बताने वाला, सीधी बात है। एक परिभाषा लिखना अभूतार्थ भूतार्थ, बस व्यवहार में बता रहा है ना। जैसे देह जीव एक है, 27 नंबर की बात है समय सारणी में, देह जीव एक है, यह कथन है व्यवहार में,
वे एक हो सकते नहीं, यह कथन है परमार्थ का। इसका मतलब ये दोनों एक हैं, तो ये दोनों एक हैं, ये अभूतार्थ है, ये कथन के भूतार्थ है। ये कथन अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, अविद्यमान है। इस व्यवहार में निश्चय है दोनों का सर्वत्र ऐसा ही लक्षण है। अच्छी बात है भैया, इसमें मजा आने लगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पर ये गुण के संदर्भ में मैंने बोला था, तो गुणों को भेद कैसे किया जाए, कोई संभावना ही नहीं है। तो यहाँ तो इसलिए वो विस्तार सामान्य ऐसा कह करके उन्होंने गुण जो है वो द्रव्य में गर्भित है, द्रव्य है सो गुण में है, गुण है सो द्रव्य में है, बस सामान्य बने आप समझ लो इसको। अब यहाँ विस्तीर्ण विशेष माने एक एक गुण, अब गुण को लिया आया ख्याल में। देखो जैसे वही वस्त्र विस्तार विशेष रूप शुक्लत्वादि गुणों से लक्षित होता है। शुक्लता माने सफेदी, कोई शुक्ल हो कोई पीत हो, ऐसा आता है ना, लक्षित होता है माने पहचाना जाता है कि ये वस्त्र सफेद है, किंतु उसका उन गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है। गुणों के साथ स्वरूप भेद है क्या वस्त्र का? उसकी सफेदी के साथ स्वरूप भेद है क्या? क्या सफेदी अलग है और वस्त्र अलग है? स्वरूप से ही वो वैसा है, वस्त्र वैसा ही है स्वरूप से। इसी प्रकार वही द्रव्य भी विस्तार विशेष स्वरूप गुणों से लक्षित होता है, माने पहचाना जाता है कि द्रव्य है वो गुण वाला है, गुणों के बिना द्रव्य नहीं है। द्रव्य को कैसे पहचानेंगे? जिसमें गुण नहीं होगा तो वो द्रव्य हो सकता है, ये बताना है। जहाँ गुण नहीं वहाँ द्रव्य नहीं। आया कि नहीं आया? और द्रव्य तो सभी है, इसका मतलब वहाँ गुण होगा ही होगा। यहाँ तो ये सिद्ध करना ऐसा अपना द्रव्य है क्या नहीं है, और ये परद्रव्य है क्या नहीं है। तो एक परद्रव्य है तो ये भी अपने गुणों वाला है क्या नहीं है, और स्वद्रव्य है तो वो भी अपने गुणों वाला है क्या नहीं है। ये सब है, बिना गुण के द्रव्य होता ही नहीं। यहाँ तो अपने गुणों से अपने द्रव्य को पहचानना ये अलग बात है, लेकिन पहले ये तो नक्की हो कि द्रव्य है वो गुण वाला है, तब ये पहचान में आया ना कि स्वद्रव्य कौन से गुण वाला है और परद्रव्य कौन से गुण वाला है। तब गुण भेद की कल्पना आएगी, अपने गुण से द्रव्य का भेद हुए। इसी प्रकार वही द्रव्य भी विस्तार विशेष रूप गुणों से लक्षित होता है, किंतु उसका उन गुणों के साथ स्वरूप भेद नहीं है, वह स्वरूप से ही वैसा है। और जैसे वही वस्त्र, ये हो गया गुण की बात, अब पर्याय की बात चलती है। वही वस्त्र आयत विशेष स्वरूप पर्यायवर्ती तंतुओं से लक्षित होता है, माने रेशे, तंतु माने रेशे। तो वस्त्र है तो रेशों से बना हुआ है, तो रेशे क्या है यहाँ पर? पर्याय के स्थान पर है, ये आयत विशेष है, ऐसा कहा। किंतु उस वस्त्र का उन तंतुओं के साथ स्वरूप भेद नहीं है, उससे उसकी रचना है, तो स्वरूप भेद नहीं है तंतुओं से उसका। तो तंतु ही नहीं होंगे तो वस्त्र कैसे कहा है? वस्त्र तो तंतुओं से ही बना हुआ है। ऐसी पर्याय माने परिणमन नहीं होगा तो द्रव्य को द्रव्य कहा कैसे जाएगा? द्रव्य तो परिणमन वाला ही है, परिणमन उसका स्वभाव है। जैसे गुण उसका स्वभाव है वैसे ही परिणमन भी उसका स्वभाव है। ख्याल में आया कि नहीं आया? वह स्वरूप से वैसा ही है, उसी प्रकार द्रव्य भी
आयत विशेष स्वरूप पर्यायों से लक्षित होता है। आयत विशेष पर्याय माने पर्यायों का जो प्रवाह है समय 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 करके, ये एक एक पर्याय वो आयत विशेष है, और आयत विशेष का समुदाय बोध द्रव्य है। ठीक है भैया, मैंने देखो अपन ये चर्चा अभी जैसे उपयोग की अपन ने चर्चा की, ऐसे जो पर्याय हैं तो पर्याय कहीं और है और द्रव्य कहीं और है, ऐसा है क्या? वो स्वरूप से ही वैसा है ऐसा कहेंगे, मैंने द्रव्य पर्यायों वाला ही है, पर्याय में ही है, पर्याय द्रव्य में ही है, द्रव्य पर्याय में ही है, स्वरूप से ही वैसा है, ये कहना है। जहाँ जहाँ ये कहा ये द्रव्य स्वरूप से ही वैसा है, माने वो द्रव्य उनमें ही है, द्रव्य स्वरूप से ही वैसा है, मानो उत्पाद व द्रव्य में ही है, द्रव्य स्वरूप से ही वैसा है, मानो गुण पर्यायात्मक ही है। ऐसा नहीं कि पर्याय कहीं और है द्रव्य कहीं और है। देखो ये समान जाति द्रव्य पर्याय, समान जाति द्रव्य पर्याय, और गुण पर्याय, विभाव गुण पर्याय, स्वभाव गुण पर्याय, ये सब जो पर्याय है तो ये द्रव्य की ही है ना, सब द्रव्य में ही है ना। अभी जैसे वर्तमान में पर्याय ये असमान जाति द्रव्य पर्याय, तो किसकी पर्याय है ये? द्रव्य माने कौन? जीव द्रव्य। ये असमान जाति द्रव्य पर्याय किसकी है? उद्गल की नहीं है, जीव की है। उद्गल की जो पर्याय है वो तो समान जाति है ना, ये सब है ना। हाँ ठीक है भैया, जहाँ चैतन्य वस्तु जीव सत्ता स्वरूप और ये पुद्गल, ये दोनों एक साथ हैं, तो इन दोनों के परस्पर निमित्त निमित्त भाव हैं कि नहीं है? बोलो, समझ में आया कि नहीं? निमित्त निमित्त भाव है परस्पर, माने ये निमित्त और जीव का परिणाम निमित्त, जीव का परिणाम निमित्त और इसका परिणाम नैमित्तिक, ऐसा संयुक्त रूप से एक साथ है ना, एक ही काल में। इसलिए जीव की असमान जाति द्रव्य पर्याय कही जाती है। आइए घर में, लेकिन ये द्रव्य पर्याय जीव की है ना, तो जीव उसमें ही, उस पर्याय में ही है ना, नहीं आएगा। जीव की पर्याय है, ध्यान रखना, उद्गल की पर्याय नहीं है। उद्गल का तो संयोग है, पर्याय जीव के, वो संयोग ही नहीं हो तो असमान जाति द्रव्य पर्याय कैसे करना है? आया ध्यान में? लेकिन उद्गल जीव का नहीं हो जाता, उससे संयोग जीव का नहीं है, पर्याय जीव की है। तो इसका और क्या कारण है? ये जीव को ये मनुष्य गति प्राप्त हुई है ना, मनुष्य बना है, त्रिंज को त्रिंज बना है, देव को देव बना है, नारकी को नारक बना। तो ये नारक बना जीव का है कि उद्गल का है? मनुष्य बना जीव का है कि उद्गल का है? देवपना पुद्गल का है कि जीव का है? सुख दुख होता है तो जीव होता है सुखी दुखी, या एक पुद्गल होता है? एक बात है, आया कि नहीं आया? तो इसलिए वो क्या है कि जीव की असमान जाति पर्याय द्रव्य पर्याय कही जाती है, उद्गल की नहीं कही जाती है। तो हमको ऐसा पूछना कि सब दोनों मिले हुए जीव की क्यों कहोगे आप? जीव का याद रहे क्यों आपको? उद्गल का क्यों नहीं कहा जा सकता?
पुद्गल की भी तो कही जा सकती है समान जाति द्रव्य पर्याय, क्योंकि पुद्गल स्वयं और जीव साथ में, तो पुद्गल की असमान जाति द्रव्य पर्याय हो गई ना। कि नहीं कहेंगे इसको, पुद्गल की नहीं कहेंगे, जीव की कहेंगे। क्यों कहोगे जीव को? क्योंकि जीव का मनुष्यपना है, जीव का देवपना है, जीव का नारकीपना है, जीव का त्रियंचपना है। हाँ जी, हाँ एक तरफ से कैसे कर रहे हो? है जी, एक तरफ से कैसे कर रहे हो? जीव की कह रहे हो, पुद्गल की नहीं कह रहे हो। हमने कब कही है? हमने तो कही नहीं कि एक ही तरफ से, हमने दोनों तरफ से बताया। आपने ये बोला कि पुद्गल की नहीं कहेंगे, जीव की कहेंगे। हाँ जी, हाँ, निमित्तपन ऐसा नहीं होगा। वही तो बता रहे हैं आपको, जीव की क्यों कहेंगे? मनुष्यपना किसको है? जीव को है कि पुद्गल को है? ये तो बता रहे हैं। देवपना किसको है? जीव को है कि पुद्गल को है? सुखी दुखी कौन हो रहा है? जीव हो रहा है कि पुद्गल हो रहा है? इसलिए वो जीव की पर्याय है, पुद्गल की पर्याय नहीं। जो इफेक्टेड हो रहा है उसकी पर्याय है। यहाँ कोई नहीं, सीधी सीधी बात है। अभी बता दिया ना आपको, अब आप इधर उधर क्यों दौड़े? इतना इतना सा नहीं समझ सकते। मनुष्यपना किसको है? जीव को। मनुष्यपना जीव को है कि पुद्गल को है? जीव को। जीव को है, एक बात। दूसरी बात, मनुष्यपने का अनुभव जीव स्वयं करता है कि ये पुद्गल करता है? नारकी पने का अनुभव कौन करता है? जीव करता है कि पुद्गल करता है? इसलिए जीव का है। है जी, हाँ जी, हाँ। और बता दो, इंद्रियां हैं, तो इंद्रियों की अपेक्षा से किसी के अपने 5 इंद्रियां हैं, तो अपने को पंचेंद्रिय कहा जाता है, सभी पंचेंद्रिय कहा जाता है, मन और इंद्रियां। अब मन और इंद्रियां तो जड़ हैं, चेतन है ना। तो जीव को ही क्यों कहा जा रहा है? जीव की पर्याय क्यों कही जा रही है? क्योंकि इन मन इंद्रियों के द्वारा उनके कहने का प्रयोजन क्या है कि जीव इनके द्वारा जानता है, ये प्रयोजन है ना। वे तो नहीं जानते ना, इसलिए जीव की पर्याय है। अब 2 इंद्रिय जीव हो तो उसको कितना ज्ञान होगा? 2 इंद्रिय वाला ज्ञान होगा उसके। 3 इंद्रिय हो तो कितना ज्ञान होगा उसको? 3 इंद्रिय वाला ज्ञान होगा उसको, सूक्ष्म ज्ञान। तो वो जीव का हो रहा है ना, पुद्गल का तो नहीं है ना, इंद्रियों का तो नहीं है ना। इसलिए जीव की असमान जाति द्रव्य पर्याय है। और ये पर्याय सतत चल रही है ना, और उस पर्याय में ही है ना ये जीव है। और ये जीव अनुभव ही करता है ना ऐसा अपने को, मैं मनुष्य हूँ, मैं त्रियंच हूँ, ऐसा ऐसा ये अनुभव करता है अपने को। इस प्रकार से ये असमान जाति द्रव्य पर्याय जीव की ही है। और एक एक पर्याय का व्यय और उत्पाद होता ही होता है, और वो उत्पाद व्यय जीव का ही हुआ है ना, जीव की अवस्था है ना मनुष्य बनेगी, तो उसका व्यय हुआ। और दूसरी देवादि पर्याय का उत्पाद हुआ, आगे कहेंगे आचार्य देव, तो वो भी जीव की है ना। तो जीव अनुभव कर रहा है ना, वो मैं देव हूँ, ऐसा आशय है। ये मैंने चर्चा इसलिए की कि भ्रांति भी निकल जाए। और हाँ, और ये द्रव्य इसी प्रकार का है। ऐसा ये 2-3 पॉइंट इसमें याद रहे हैं। एक तो व्यवहार निश्चय के बारे में, भूतार्थ के बारे में मैंने बताया, और एक ये कि एक द्रव्य पर्याय जीव की युक्ति में समझ जाती है। ठीक है, इस प्रकार समय भी हो गया है। आगे है हाँ हाँ